औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त बात करूंगा इंडिया की। इंडिया तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारत की खारजा पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है। भारत डूब चुका है, दफाई लिहाज से, माशी लिहाज से, हर तरह मोदी इंडिया को डुबो चुका है। अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज एप्पल कंपनी को कहा है कि $500 बिलियन, $500 अरब की इन्वेस्टमेंट आपने इंडिया में नहीं करनी है, अमेरिका में करनी है। इंडिया की इकोनॉमी क्लैप्स होने जा रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि इंडिया अब बैठ रहा है। तमाम बिजनेसमैन जो दुनिया में काम कर रहे हैं इंडिया के साथ, उनके लिए खतरे की घंटियां बजने जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका खुल के अमेरिका मुखालफत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मुखालफत कर रहा है इंडिया की। और अगर मैं बात करूं दूसरी जानब, चीन कड़े वार कर रहा है। पाकिस्तान ने जो कुछ इंडिया का हाल कर दिया है, मोदी जी अब अपनी शर्मिंदगी छुपा रहे हैं। और दूसरी जानब चीन बड़े अटैक कर रहा है। चीन ने अपने इलाकों को, जो रंगदान के इलाके थे, उन पे कब्जा कर लिया है। अरुणाचल जो उनका इलाका था वो इंडिया के हाथों से जा चुके हैं। और चाइना ने बिल्कुल खुल के ऐलान कर दिया है कि ये अब हमारे हिस्से हैं। और चाइना ने उनके हवाले से नक्शे भी जारी कर दिए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो चीन की जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। इंडिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब जो था, जो पूरे एशिया को कब्जा करने का ख्वाब था, आप पूरी दुनिया में जो इंडिया अपने आप को जमहूरियत का दावेदार था, सब कुछ फ्लॉप होने जा रहा है। एक जानब ट्रंप वार कर रहे हैं, दूसरी जानब पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो तीसरी जानब चाइना अपने इलाके वापस ले रहा है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना पूरे एशिया में अपना असर रसूख सी पैक के जरिए बढ़ा रहा है। सरहदी इलाकों की बात करें तो इंडिया बिल्कुल मुखालफत में इंडिया की जा रही है। अगर इंडिया के हम पूरे नक्शे को देखें तो इंडिया के जो बॉर्डर को आप देख रहे हैं, जहां जहां बॉर्डर है, चाहे पाकिस्तान हो, भूटान हो, अगर चीन हो, बांग्लादेश हो, सब के खिलाफ इंडिया जो करता रहा है, अब सब रिवर्स बैक इंडिया के हो रहा है। मैं बात करूं तो भूटान के हवाले से भी इंडिया अब खारजा पॉलिसी का शिकार है। जो हमसाया पड़ोसी मुल्क है इंडिया के साथ, जिसकी सरहद है 699 किलोमीटर भूटान और इंडिया की, अब भूटान ने अपना पैक कर दिया है। अगर बात कर दूं तो यहां चाइना ने एक सड़क बना दी थी, और जो सड़क थी उसके बाद बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ से एहतजाज भी किया गया था। अब वो सड़क 2017 में बनी थी। उसके बाद चाइना और भूटान एक पेज पे आ गए हैं और इंडिया बिल्कुल अलग थलग हो चुका है। ये मोदी जी की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। अगर मैं बात करूं म्यांमार की, वहां भी यही हाल है। 1643 किलोमीटर की जो सरहद है, वहां भी अब इंडिया को काफी मसाइल का सामना हो रहा है। नेपाल की बात करें, नेपाल के काला पानी का मामला चल रहा है इंडिया के साथ, और नेपाल और इंडिया बिल्कुल बहुत रिफ्ट आ चुकी है। ये अगर आप मैप देखें पूरा इंडिया का तो आपको नजर आ जाएगा, जहां पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना सब लोग पैक हो रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं चाइना की सरपरस्ती में। तो इंडिया अपने आप को वहां श्रिंक हो रहा है। इंडिया के पूरी अगर खिते में देखा जाए, भूटान के साथ भी सरहदी तनाज़ा है, पाकिस्तान के साथ भी तनाज़ा है, चीन के साथ भी तनाज़ा है, नेपाल के साथ भी तनाज़ा है, श्रीलंका के खिलाफ भी अब तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। श्रीलंका में भी अगर बात करें तो जब श्रीलंका के जो 30 किलोमीटर की ये बाउंड्री है, चाइना थोड़ा पीछे रह गया। अब इंडिया और श्रीलंका 30 किलोमीटर का ये बॉर्डर बन रहा है। लेकिन वहां जब जाके मोदी जी कह रहे थे कि 1974 में हमने ये इलाके, कुछ जजीरा था, पथरीला जजीरा कछाओ तेवो, ये श्रीलंका का जजीरा था। उस जजीरे पे अब श्रीलंका का कब्जा है। लेकिन मोदी जी भी एक रैली में कह चुके हैं, माजी में जयशंकर भी कह चुके हैं, कांग्रेस की कमजोरी की वजह से 1974 में ये एरिया श्रीलंका को चला गया था। अब श्रीलंका भी अपने मामलात को टाइट कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और इंडिया बिल्कुल एक दलदल में फंसता जा रहा है। यकीनी तौर पे अगर बात करें 2014 से पहले, इंडिया जो अपने आप को एक इमर्जिंग पावर बना रहा था, माशी पावर बना रहा था, अब इंडिया का जोर टूटने लगा है।
और ये सिर्फ टूटने इसलिए लगा है कि मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं, मोदी जी ने आके जो सारे अपने हमसाया मुमालिक के ख़िलाफ़ तलवारें कस ली हैं, यकीनी तौर पे वो अब मोदी जी को उसका जो रिजल्ट अब आना शुरू हो गए हैं। अगर बात करूं तो हसीना वाजिद को कितना सपोर्ट किया मोदी जी ने, और जब डॉक्टर यूनुस आए तो उन्होंने अपना जो वज़न है पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया। जब डॉक्टर यूनुस का वज़न पाकिस्तान के पलड़े में पड़ा तो हसीना वाजिद को भाग के इंडिया जाना पड़ा। लेकिन वहां भी देखें, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बड़े अच्छे और मिसाली ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं, जबकि इंडिया को वहां भी मात पड़ रही है। अगर देखें ओवरऑल, जहां चाइना सुपर पावर बन रहा है, ना सिर्फ एशिया का बल्कि वर्ल्ड का सुपर पावर बन रहा है, तो दूसरी जानब ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट खींचें। अगर आप कुछ जाके एआई पे कुछ वीडियोस बनी हैं जिसमें मोदी जी जाके फ़ोन कर रहे हैं ट्रंप साहब को कि मेरी जान बचाएं, मुझे छुड़ाएं क्योंकि मैं मुश्किल में आ गया हूं। यकीनी तौर पे ये ट्रंप के लिए मुश्किलात जो ट्रंप ने पैदा कर दी हैं, इंडिया कह रहा है हमारी खारजा पॉलिसी का सारा मामला है। ये इंडिया की नाकाम खारजा पॉलिसी अब दुनिया को नज़र आने लगी है। मैं बात करूंगा अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट थी वो उसका बाइकाट हो चुका है। मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट जो बांग्लादेश में बंगाली फख्र समझते थे, अब उन प्रोडक्ट का बाइकाट है। ये डॉक्टर यूनुस करवा रहे हैं। यह हसीना वाजिद की जो नफरत थी उसकी वजह से हो रहा है। नेपाल से भी इंडिया का तनाज़ा चल रहा है और नेपाल से भी सरहदी मामलात का मसला चल रहा है। यकीनी तौर पे हर तरफ से इंडिया टाइट होने जा रहा है। अगर देखें तो अगले 8-10 साल बाद इंडिया का क्या हाल होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, नेपाल, भूटान, ये पूरा जो खिता है हर तरफ से अपनी सरहद को पैक कर देगा, जहां से जो इनकी बंदरगाहें पैक कर देगा, जिसकी वजह से इंडिया जो एक माशी पावर बनने जा रहा था वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है। अब अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करने की सोचता है या कुछ गड़बड़ करने की सोचता है, यकीनी तौर पे जितने ये सारे जो कंट्रीज हैं, जो इंडिया के सारे हमसाए हैं, ये सारे के सारे हमसाए इंडिया को टूट पड़ेंगे, इंडिया के लिए रास्ते बंद कर देंगे। जबकि पाकिस्तान, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, पाकिस्तान जब चाइना सामने आया है, टर्किया सामने आया है, आज़रबाईजान सामने आया है, और सबसे बढ़ के जो अमेरिका जो इंडिया का दोस्त था वो सामने आया है। रशिया ने इस वक्त इंडिया को बिल्कुल घास नहीं डाली। हर वक्त रशिया मदद करता है, वो भी नहीं आया। आने वाले दिनों में क्या होगा आप इस सारी सूरत हाल से मुहासबा कर सकते हैं। आतिफ मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।